जय हिंद दोस्तों। कल हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताए थे, ठीक है, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका पहचान, इन सब चीज़ों की बात करें तो बताए थे। जाते जाते एक एग्ज़ाम्पल भी दिए थे, वो कुछ स्पेशल था, या फिर कहा जाए कि कंडीशनल सेंटेंस था, लेकिन कहाँ से दिए थे याद नहीं, और क्या दिए थे वो भी मिटा दिए हैं। और वीडियो को देखेंगे तभी न। अब हमको याद तो नहीं कि दिए क्या थे, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन उठकर से देख के देखते हैं, शायद वही मिल जाए। क्या था सेंटेंस, याद ही नहीं कि हम कल दिए थे क्या। कुछ इस तरह का होना, कुछ इस तरह से चाहिए था कि यदि आप, इस तरह का होना चाहिए, यदि आप तेज दौड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इस तरह का कुछ होना चाहिए था। मतलब यदि आप ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे यदि आप दवा लेंगे तो शीघ्र ठीक हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे, इस तरह का था। यदि आप, हाँ अब याद आया, यदि आप मेहनत करेंगे, या मैं तुम जो भी रहे, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, यही था, सफल हो जाएंगे, हाँ यही था, कंफर्म, ये वाला दिए थे। तो पहले यही वाला बताते हैं, यदि आप मेहनत करेंगे। देखने में बोल रहे थे ना कि फ्यूचर टेंस लगता है, और ये भी फ्यूचर लगता है, लेकिन वो तो मेन क्लाउज है, आप सफल हो जाएंगे। हेल्पिंग क्लाउज ये है कि यदि आप मेहनत करेंगे। अब क्लाउज के जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, जब क्लाउज पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सिंपल है, यदि लगल है तो इसको बोलोगे इफ़, और यदि के वजह से, यदि होने के रीजन मतलब इसके कारण, इसको लिखना है यू। और विल लेबर नहीं लिखोगे, इफ़ यू मेहनत करना के लेबर लिखो, या वर्क हार्ड लिखो। इफ़ यू वर्क हार्ड यानी तो कड़ी मेहनत, तो कोई बात नहीं, वही समझो कड़ी मेहनत है। ऐसे इफ़ यू लेबर लिखो, अगर किसी को इससे आपत्ति हो रहा तो इफ़ यू लेबर। और तो के लिए देन वेन नहीं देना है, खाली कॉमा। आप सफल हो जाएंगे, यू इसका फ्यूचर में होगा, यू विल सफल हो जाएंगे, तो यू विल बी सक्सेस या सक्सीड, SUCC। अरे यार स्पेलिंग में तो गलती होता है, SUCCESSED, शायद स्पेलिंग इसका देख लेना, सफल का सक्सीड सही है या गलत है। कुछ आप भी तो मेहनत करो, स्पेलिंग में हमसे गलती होते ही रहता है। स्पेलिंग मैंने हिज्जे, ठीक है, लिखने में एक शब्द के बारे में। यदि आप दवा लेंगे तो इफ़, और आप दवा लेंगे, यू विल नहीं देना, इफ़ यू टेक मेडिसिन। इसका तो हम प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेशन करते हैं, क्यों का है सब हम एक बार और बताएंगे क्लास पढ़ाते वक्त। इफ़ यू टेक मेडिसिन तो आप सीख ठीक हो जाएंगे, तो देन उन नहीं देना है। यू विल, इधर यू विल होगा, यू विल गेट वेल, और शीघ्र के सुन, यू विल गेट वेल सुन। यदि आप तेज दौड़ेंगे, इफ़ यू विल नहीं देना है, इफ़ यू रन फास्ट, कॉमा, आप जीत जाएंगे। यू है, यू विल विन, आप जीत जाएंगे। तो कुछ तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस था। एक दो को हम बता दिए जो देखने में फ्यूचर लगता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में होता है।
बाकी तो ग्रामर पढ़ाते वक्त और ग्रामर मिलाते वक्त उस वक्त ये सब चीज़ मिलेगी। तब ये सब चीज़ अगर वहाँ मिलती है या मिलता है जो भी बोलो, तो वहाँ पर हम फिर से समझाएंगे। फिलहाल आज का मुद्दा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। होता क्या है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर माने फ्यूचर और कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, यानी जो फ्यूचर टेंस में कोई काम जारी हो, इसका भाव व्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर बात करें तो यदि फ्यूचर टेंस में कोई काम जारी हो, यदि फ्यूचर टेंस में कोई काम जारी हो, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता या कहा जाता है उस सेंटेंस को। लेकिन फ्यूचर टेंस में कोई काम जारी होगा तब, और पहले ही बोल चुके हैं कि ये टाइम एंड टेंस से थोड़ा सा हट के मॉडल्स पे जोर डालो। ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, ये सब चीज़ें चल रही है। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहचान देख लेते हैं। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि इत्यादि लगा रहे, लगा हुआ रहे, उसे या उस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। कब माना जाता है, फोकस कीजिएगा। तो जब लास्ट में ये रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे, ये सब रहेगा, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको माना जाता है। पहचान हो गया, ये तो डेफिनेशन, ये पहचान। स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी लगले देख लेते हैं, क्योंकि कुछ खास इसमें है नहीं कि एकदम बताना है। स्ट्रक्चर ये हो गया कि पहले सब्जेक्ट और फिर हमेशा की तरह जो फ्यूचर में होना चाहिए शैल या विल, लेकिन ध्यान रहे कि है तो कंटिन्यूअस। अब जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस है तो उसमें रहा रही होगा ही, रहा रही। और रहा रही जहाँ भी रहेगा, हम खुद बोले कि वहाँ पे V4 मतलब, अरे V4 का मतलब होता है कि V1 और उसी में जोड़ दिया जाए ING, ये वाला होगा। और शैल विल मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, और कोई भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब यही कहता है कि मेरे बाद हमेशा V1 आना चाहिए। तो शैल विल अगर आप दे भी रहे हैं तो शैल विल के बाद आप V4 का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदी को भी तो थोड़ा सा मानना है। हिंदी में ये बतलाया जाता है कि अगर रहा रही रहे तो आपको V4 देना है। इंग्लिश की बात करें, हिंदी में आपको नहीं समझना है तो हिंदी में बोलो कि हिंदी में रहा रहे, इंग्लिश में बोलो कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो V4 देना ही होगा। इंग्लिश में समझो भाई कि कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस टाइम है तो आपको V4 देना है। अब कंटिन्यूअस के लिए V4 देना है, लेकिन शैल विल कहता है कि हम अपने बाद V4 नहीं लेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी डाल देंगे जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा, और वो है बी। हम कल भी बोले थे कि जहाँ पर भी भर्व नहीं पता चले और मेन भर्व की तरह इस्तेमाल करना। बी यहाँ पर एक तरह से मेन भर्व की तरह यूज होता है। शैल विल के बाद डायरेक्ट देखो, शैल या विल जो है ना मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। और हम यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर दें कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो होता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब हमेशा अपने बाद हर हालत पे लेता है मेन वर्ब।
अगर प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी, तो प्राइमरी के बाद मेन वर्ब आ भी सकता है और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं भी आ सकता है। बोले हैं ना कि आप इस चैनल पे जाके एक बार चेक कर लीजिए, अक्षय मैथ क्लासेस इस चैनल पे, उसमें हम पढ़ाए हैं कि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं और मॉडल एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं। हम इस पे भी बताएंगे, इस चैनल पे भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब वैसा एक्जुलरी वर्ब होता है जो मेन वर्ब के साथ भी और मेन वर्ब के बिना भी इस्तेमाल हो सकता है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। लेकिन मॉडल एक्जुलरी वर्ब ऐसा एक्जुलरी वर्ब है जो हमेशा यही कहेगा कि हमारे बाद मेन वर्ब आना चाहिए, और वो भी मेन वर्ब कौन, भी वन आना चाहिए, इसकी गारंटी है। तो शैल विल तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, शैल विल मॉडल एक्जुलरी वर्ब। माइंड में सेट कर लीजिए कि मॉडल के बाद हमेशा भी वन आता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद हमेशा भी वन आता है, जबकि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब आ सकता है। हो सके तो मेन वर्ब आए ही नहीं, कभी कभी वो बिना मेन वर्ब के भी इस्तेमाल होता है प्राइमरी। आप अगर नहीं जानते हैं तो एक बार जाइए इस चैनल पे अक्षय मैथ क्लासेस और इस पर जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वर्ब वाला देखिएगा, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में 30 या 32 को वीडियो है, उसमें वर्ब का थंबनेल लगा हुआ, उसमें जाके पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा सा। ये हो गया स्ट्रक्चर। ज़रा नेगेटिव की अगर बात करें, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर तो जो भी लिखा था वो अफर्मेटिव है। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल। और नेगेटिव में तो यही कहा जाता है कि अगर आप सब्जेक्ट दे चुके हैं, शैल और विल दे चुके हैं, तो सब्जेक्ट है ये है, शैल विल है ये, तो तुरंत एकदम तुरंत फटाक दो पर किसको नोट लगा, बाद में किसी को देना, तुरंत पहले नोट लगा, फिर बाद में बी और उसके बाद B4। देखो B4 अब दे सकते क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाला कड़ी शैल विल के बाद तुरंत भी बनने हैं। शैल वन के बाद मतलब शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद B4 दे नहीं सकते, इसलिए हम B1 थी। नोट तो खैर होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्जुलरी वर्ब तो इसमें शैल और विल है। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एक्जुलरी वर्ब कौन है, तो एक्जुलरी वर्ब शैल विल है। किसी भी सेंटेंस में अगर बात की जाए तो एक्जुलरी वर्ब का काम सिर्फ एक ही को करता है, कोई एक ही को होता है जो एक्जुलरी वर्ब के काम करता है। उसके अलावा बाकी जो भी वर्ब दिखाई देता है आपको, वो एक्जुलरी वर्ब नहीं रहता, वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होने लगता है। कैसे, क्यों, उसका भी जिक्र हम वर्ब में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल याद रहे कि शैल या विल ही एक्जुलरी वर्ब है। बाकी बी तो एक तरह से मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होने लगा। जैसे इंट्रोगेटिव की अगर बात की जाए, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में समझाते हैं कि सबसे पहले शैल या विल मतलब एक्जुलरी वर्ब, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर शैल विल दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, और डायरेक्ट B4 का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते हो, दोनों को जोड़ने वाला कड़ी बी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो देखो शैल विल है ये है, सब्जेक्ट है ये, इसी के बाद नोट लगा देना। शैल विल है एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट है, तो जब एक्जुलरी वर्ब है सब्जेक्ट है तो नोट यही चाहता है कि एक्जुलरी वर्ब सब्जेक्ट है। अब कौन पहले है, एक्जुलरी वर्ब, फिर कौन है सब्जेक्ट। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले एक्जुलरी वर्ब है कि पहले सब्जेक्ट है, बस दोनों होना चाहिए। तो अगर नोट ज़रूरत भी पड़े तो शैल विल और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा दें, अगर ज़रूरत पड़ेगा तब, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं WH वर्ड या WH इंट्रोगेटिव। इसकी बात करें तो सबसे पहले तो WH वर्ड ही होगा, और WH वर्ड हो गया है तो इंट्रोगेटिव ही। उसके पहले सब्जेक्ट नहीं देना, सब्जेक्ट से पहले आपको शैल विल देना, और फिर सब्जेक्ट, और फिर बी, और उसके बाद B4, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लगा दीजिए। ये हो गया स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया जाए, ठीक है, एग्जांपल्स भी कुछ देख लेते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया, पहचान हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और लगभग इतना बताते बताते आपसे ट्रांसलेशन बनने लगता है। और मेन काम या कहिए कि पहला काम तो ट्रांसलेशन बनाना ही होता है, जहाँ से आपको भाषा के थोड़ा बहुत समझ होगा। उसके बाद बेहतर समझ के लिए ग्रामर को फॉलो कीजिए,
रूल्स वूल्स फॉलो कीजिए, उसमें से गलती ढूंढिए कि कहीं यहाँ पे गलती हो रहा है सर। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हम देने वाले हैं, एग्जांपल्स कुछ लिखने वाले हैं। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, तुम खेलते नहीं रहोगे, क्या वह नाचती रहेगी? वह क्यों नाचती रहेगी? तुम क्यों नहीं गाते रहोगे? मैं क्या पढ़ाता रहूँगा? आप लोग अंग्रेजी बोलते क्यों नहीं रहेंगे? सब में फोकस करोगे तो रहा रही और गागे की है, यानी सब के सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सब की अगर बात की जाए, देखिए सब में गा 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 गा, तो फ्यूचर तो सब है, सब फ्यूचर है। उसके बाद की बात करें तो रहा रही कंटिन्यूअस, रहा रही कंटिन्यूअस, रहा रही कंटिन्यूअस, रहा रही कंटिन्यूअस। सब में रहा रही है तो कंटिन्यूअस, सब रहा रही है तो कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक जिक्र होता है कि इसमें तो ताते भी है सर, इसमें ताते भी है। तो हम सबसे पहले क्लास में एक दो वीडियो हुआ होगा, जब टेंस सही से स्टार्ट भी नहीं किए थे, तभी बताए थे कि ऐसे फ्यूचर में, फ्यूचर सेंटेंसेस में या फ्यूचर टेंस में हम ता को उतना वैल्यू नहीं देते। जब हम टाइम पहचानते हैं तो यहाँ पे ता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है, इतना महत्व नहीं देते हैं ता को, है ता नहीं है, बस गागे की पे वैल्यू रखते हैं और रहा रही पे। तो गया फ्यूचर और रहा रही कंटिन्यूस। बनाते वक्त आई और गागे की है तो सेल, और रहा रही के वजह से हो जाएगा आई सेल टीचिंग। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। नियम ये कहता है कि सेल के बाद डायरेक्ट भी फोर आप नहीं दे सकते, तो चलो भाई ने कुछ तो दी लगा दिए। क्यों? क्योंकि सेल के तुरंत बाद आपको भी वन का ही इस्तेमाल करना, नियम यही कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तुम नहीं खेलते रहोगे तो पहले तो यू और तुम के साथ विल। अब देखो तुम हो गया, विल हो गया, तो तुरंत नॉट दो, क्योंकि नॉट यही चाहता है कि पहले सब्जेक्ट फिर रेगुलर फिर नॉट। यू विल नॉट, अब बी और खेलना के प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वह नाचती रहेगी? तो पहले तो हो जाएगा विल, क्योंकि क्या है, और फिर सी, विल सी बी डांसिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नाचती रहेगी? तो यहाँ देखो क्यों डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, क्यों डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है। क्या बीच में अगर क्या है तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है। क्यों डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, सबसे पहले क्यों ही लिखो, वाई, और क्यों के बाद पहले तो वाई विल, उसके बाद सी, पहले वाई हो गया फिर विल हो गया फिर सी, और बी डांसिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तुम क्यों नहीं गाते रहोगे, सबसे पहले तो वाई, उसके बाद विल, पहले वाई हो गया फिर विल, और तुम है तो यू। देखो फिर नॉट कैसे दे भाई, तो नॉट यही चाहता है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, तो अब नॉट दो, वाई विल यू नॉट, और बी गाना के सिंगिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं क्या पढ़ाता रहूँगा, तो सबसे पहले तो वाट, वाट के बाद सेल, फिर आई, वाट हो गया, सेल हो गया, आई, फिर बी टीचिंग। फिर आप लोग अंग्रेजी बोलते क्यों, तो सबसे पहले क्यों है, तो पहले तो क्यों ही होगा, वाई, और गागे की है तो विल, वाई विल, और आप लोग के फिर दे दो वाई विल यू। अब रुको थोड़ा सा, वाई हो गया, विल हो गया, फिर सब्जेक्ट भी हो गया, अब नॉट है तो नॉट तुरंत दीजिए, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब दे चुके हैं, सब्जेक्ट दे चुके हैं, तो तुरंत नॉट लगाएं, वाई विल यू नॉट, और बी स्पीकिंग, बी स्पीकिंग, और लास्ट में अंग्रेजी है तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लास्ट में लिख दो इंग्लिश। तो एक रफली आइडिया दिए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया, ट्रांजिशन बनाने के लिए सिखा दिए। बाकी हम जब ग्रामर सेक्शन बताएंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल मिलेगा, एक सेक्शन ट्रांजिशन वाला लाएंगे जिसमें आपको ट्रांजिशन बनाने के लिए पूरा हम सिखाएंगे। ऐसे तो लगभग हम बता ही दे रहे हैं। तो आज यहीं तक, और ऐसे ही अगर आप क्लास देखते रहना चाहते हैं, अगर लगता है कि इंग्लिश आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को तो शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में।